हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपीएस और यूनी असिस्ट के डिफरेंस के बारे में। तो बहुत सारे जन का डाउट रह सकता है कि दोनों ही तो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ये भी मैंडेटरी है, वो भी मैंडेटरी है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में कौन सा ज्यादा मैंडेटरी है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम लोगों को एक चीज जानना पड़ेगा कि जो एपीएस है उसका क्या फंक्शन है और जो आपका यूनी असिस्ट है उसका क्या फंक्शन है। एपीएस जो है वो भी डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनलिटी या फिर आप बोल सकते हो वो डॉक्यूमेंट्स कितना जेन्युइन है वो चीज को चेक करता है। ठीक है, ये कुछ कुछ कंट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, जैसे कि आपका इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, फिर आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान। इन सब कंट्रीज के लिए ये एपीएस बहुत ही मैंडेटरी है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं जर्मनी जाके पढ़ाई करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसके लिए पहला जो स्टेप है आपको एपीएस का ही करना पड़ेगा। ठीक है, उन लोगों का जो इंडिया का जो एपीएस इंडिया का जो वेबसाइट है वहां पर जाके आप लोग रजिस्टर करोगे। ठीक है, फिर वहां पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करोगे। फिर जो फीस है 18,000 इसका फीस है एपीएस का, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो आप लोग पे करोगे। फिर जाके वो एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके सिग्नेचर करना पड़ेगा। सिग्नेचर करने के बाद उसमें आपका जो लेटेस्ट फोटो है, नॉट मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, वो आप लोगों को वहां पर चिपकाना पड़ेगा। फिर जाके आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका पासपोर्ट हो गया, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योर जो आपने जो 18,000 रुपए जो पे किया था उसका एक रिसीट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, उस रसीद के साथ एक आपका स्टूडेंट ऑथराइजेशन लेटर भी है, उसको भी आप लोगों को सिग्नेचर करना पड़ेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को कोरियर करना पड़ेगा जो एपीएस का न्यू दिल्ली में ऑफिस है वहां पर। ठीक है, आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत कोरियर करना। आपको कोरियर करना है सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपीज। ठीक है, तो आप लोग ये बात समझ लो कि एपीएस इज द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज द मोस्ट मैंडेटरी स्टेप्स फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जो लोग मतलब सोच रहे हो कि मैं 12th के बाद जाके वहां पर बैचलर्स करूंगी या फिर बैचलर्स के बाद हम वहां पर जाके मास्टर्स करेंगे, तो उनके लिए एपीएस बहुत ही मैंडेटरी है। और एक चीज एपीएस में जो चेंज आया है वो है 12th के स्टूडेंट्स का। पहले कोई ऐसे परसेंटेज वो लोग मेंशन नहीं किए थे, लेकिन अभी 12th में आप लोगों को 70% रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग एपीएस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एपीएस का सिर्फ एक ही रोल है, वो रोल है आपका ओरिजिनल मार्कशीट्स है या फिर नहीं। जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग उनको सेंड कर रहे हो वो ओरिजिनल है कि नहीं, यही एपीएस चेक करता है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट फेक सर्टिफिकेट वगैरह उन लोगों को मिल रहा था, तो इसीलिए जर्मनी के एम्बेसी ने और डाड ने मिलके ये एपीएस को चालू किया। ठीक है, तो ये रहा एपीएस। अब आते हैं यूनी असिस्ट। यूनी असिस्ट क्या है? जर्मनी में दो वे में एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट वे में, एक होता है यूनी असिस्ट वे में। ठीक है, यूनी असिस्ट में वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ जर्मनी के जो ऐसे यूनिवर्सिटीज है वो लोग लोड कम करने के लिए, जैसे कि उन लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स चेक करना पड़ता था। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा लोड हो जा रहा था, तो वो लोड को कम करने के लिए वो लोगों ने एक सेंट्रलाइज एजेंसी को ये काम आउटसोर्स कर दिया, जिसका नाम है यूनी असिस्ट। ठीक है, तो अब यूनी असिस्ट क्या करता है, जितने भी लोग
उनके पोर्टल में जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वो लोग देखते हैं कि इन लोगों का जो एजुकेशन है वो जर्मन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं। फिर जाके उन लोगों का मार्क्स या फिर जो सीजीपीए है उस चीज को वो लोग जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। फिर जाके उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स को सारा चेक करते हैं। अगर उन लोगों को लगा कि नहीं ये डॉक्यूमेंट सारा कुछ ऑल राइट है, तो ही आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो जाके यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगा, एप्लीकेशन प्लस डॉक्यूमेंट। और उस डॉक्यूमेंट में वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका है एपीएस सर्टिफिकेट। तो अब एक चीज आप लोग नोट करो कि यूनिएसिस जो है वो मैंडेटरी हर वक्त नहीं है, लेकिन जो एपीएस है वो फर्स्ट स्टेप भी है और सबसे ज्यादा मैंडेटरी भी है। अब यूनिएसिस्ट क्यों नहीं हर टाइम मैंडेटरी नहीं है? बिकॉज जो यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि आप लोग डायरेक्ट वे में आपका एप्लीकेशन हम लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल है, जो खुद का पोर्टल है, वहां पर जाके आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोग अपलोड करते हो। फिर यूनिवर्सिटी खुद चेक करता है, फिर जाके आपका एडमिशन वो लोग कंफर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग बोलते हैं कि यूनिअसिस्ट के थ्रू जाओ, ओके, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि डायरेक्ट में आओ, कौन सा बोल रहा है कि यूनिअसिस्ट के थ्रू जाओ। तो जो लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट में आओ, तो आप लोग तो वैसे भी जो है वो यूनिअसिस्ट को बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यूनिअसिस्ट is mandatory only if the university says to do so, otherwise it is not mandatory, you can pass the UniAssist process, ठीक है। लेकिन एपीएस मैंडेटरी है, क्योंकि एपीएस आपके जो स्कूल है, कॉलेज है, उसको कांटेक्ट करेगा, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट्स और जो मार्कशीट्स प्रेजेंट की हो उसका मतलब ओरिजिनलिटी कितना है। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने एपीएस के लिए अप्लाई किए हो तो आप लोगों को आपके स्कूल या फिर कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि देखो एपीएस का ऐसे कॉल आ सकता है, तो आप लोग कॉल या फिर मेल आ सकता है, तो आप लोग प्लीज उन लोगों को रिप्लाई करना ऑन टाइम, ठीक है। इसमें एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि एपीएस को तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 to 4 वीक्स का सारा कुछ वेरीफाई करने के लिए, ओके। लेकिन इसमें से अगर आपके इंस्टीट्यूशन ने थोड़ी सी भी देरी कर दी है तो एपीएस को और भी टाइम लगेगा आपको वो सर्टिफिकेट देने में, ठीक है। तो इसलिए ये रेकमेंडेड है कि आप लोग जब भी आपका एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, आपके जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर आप लोग बोल देना कि ऐसे एपीएस आप लोगों को कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये है बेसिक एपीएस और आपका यूनिअसिस्ट का डिफरेंस। एपीएस जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनलिटी या फिर आप लोग बोल सकते हो वो कितना जेन्युइन है, ऑथेंटिसिटी, ये चीज चेक करता है एपीएस, एंड इट इज वेरी मच मैंडेटरी आज के डेट में अगर आप लोग जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन यूनिअसिस्ट का रोल क्या है? यूनिअसिस्ट तब मैंडेटरी होता है जब कोई यूनिवर्सिटी बोलता है नहीं हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लेंगे, आप लोग यूनिअसिस्ट के थ्रू आप लोग वहां पर जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, यूनिअसिस्ट के थ्रू हम लोगों के पास आओ, तब जाके यूनिअसिस्ट मैंडेटरी होता है। अदर देन दैट यूनिअसिस्ट मैंडेटरी नहीं है। तो यही है डिफरेंस आपका एपीएस और यूनिअसिस्ट का। तो आई होप आप लोगों को अभी जो डिफरेंस है उसमें कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं है। तो ऐसे ही मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी।
उसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।